नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की धारा चैनल। आज हम नवरात्रि की पवित्र पूजा में मूर्ति स्थापना और अंतिम दिन की पूजा कैसे करें, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नवरात्रि में माता की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन शुद्ध होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि मूर्ति स्थापना की विधि क्या है और नवमी के दिन पूजा कैसे पूर्ण करनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी पूजा का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है वो है उसकी तैयारी। आखिरकार देवी का स्वागत करने से पहले हमें उनके लिए एक पवित्र जगह और अपना मन दोनों को तैयार करना होता है। पूजा की शुरुआत होती है एक शुभ मुहूर्त यानी सही समय चुनने से, जिसके लिए पंचांग देखा जाता है। फिर घर में जहां पूजा करनी है उस जगह को अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध किया जाता है। फिर वहां रंगोली बनती है, एक साफ आसन बिछाया जाता है, मतलब उस जगह को एक ऐसा पवित्र और पॉजिटिव माहौल दिया जाता है जो देवी के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो जब पूजा की जगह पूरी तरह से पवित्र हो जाती है, तब हम आते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, और वो है कलश और देवी की मूर्ति की स्थापना। सबसे पहला काम है कलश की स्थापना। एक कलश लेकर उसमें पवित्र गंगा जल भरा जाता है। पता है, ये कलश दिव्यता का प्रतीक है और इसमें जो जल है उसे जीवन ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखे जाते हैं। ये पत्ते देवी देवताओं के अंगों का प्रतीक माने जाते हैं और शुभता को अपनी ओर खींचते हैं। इसके ठीक बाद पत्तों के ऊपर एक नारियल रखा जाता है। ये नारियल देवता के शीश यानी सिर को दर्शाता है, और इसी के साथ कलश का जो प्रतीकात्मक रूप है वो पूरा हो जाता है। और आखिर में कलश को एक लाल कपड़े में लपेट दिया जाता है और उसके ठीक सामने एक और लाल कपड़े पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब वो पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार है। रोज की पूजा के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे दीपक, धूप, फूल, फल और मिठाइयाँ। ये सारी वस्तुएं हम देवी को बड़े भक्ति भाव से अर्पित करते हैं, जो हमारी श्रद्धा का ही एक रूप है। अब जब सारी तैयारी हो गई तो अगला कदम है संकल्प लेना। संकल्प का मतलब है व्रत या पूजा का प्रण लेना, जिससे भक्त की 9 दिनों की उपासना का जो इरादा है वो पक्का हो जाता है। इसमें भक्त अपने हाथ में जल लेके अपना नाम और गोत्र बोलकर संकल्प लेता है। वो कहते हैं, मैं अपना नाम अपने पूरे परिवार के साथ सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माता रानी की ये पूजा कर रहा हूँ। इससे पूजा का मकसद बिल्कुल साफ हो जाता है। संकल्प के बाद भक्त देवी के मुख्य मंत्रों का जाप करते हैं और आरती भी करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करने से मन को देवी पर कंसंट्रेट करने में बहुत मदद मिलती है। तो 9 दिनों की भक्ति के बाद आखिरकार आता है समापन का दिन, यानी 9वीं की विशेष पूजा। इस आखिरी दिन 2 बहुत ही खास अनुष्ठान होते हैं। एक है पूर्णाहुति या हवन, जो पूजा के समापन के लिए एक अग्नि अनुष्ठान है, और दूसरा है कन्या पूजन, जिसमें 9 छोटी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन और तोहफे दिए जाते हैं। सच में ये एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। और अब हम आते हैं पूजा के सबसे आखिरी पड़ाव पर, जहां हम ग्रैटिट्यूड और सम्मान के साथ देवी को विदा करते हैं। पूजा का समापन इस प्रार्थना से होता है, जिसमें भक्त कहते हैं, हे मां दुर्गा, आपने हमें शक्ति, साहस और भक्ति दी। हमारी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारे परिवार में समझदारी, स्वास्थ्य और प्रेम बनाए रखें। ये देवी के प्रति अपना आभार जताने का एक तरीका है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि विसर्जन के लिए इन सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो किया जाए। आखिरी आरती के बाद प्रतिमा को सम्मान के साथ जल में या घर पर ही विसर्जित किया जाता है। कलश के पवित्र जल को तुलसी के पौधे में डाल दिया जाता है और जय माता दी के जयकारे के साथ पूजा पूरी होती है। अंत में बस एक शक्तिशाली विचार याद रखना चाहिए कि हमारी आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये पुराने प्रतीकों से भरे अनुष्ठान आज भी हमारी मॉडर्न जिंदगी में शांति और शक्ति दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे ज्ञान की धारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके घर में भी माता रानी की कृपा बनी रहे। अगले वीडियो में हम नवरात्रि से जुड़ी और रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।